मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों का मनोबल बढ़ गया है, तो इससे जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गए हैं। किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा गया, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हुई, मुसलमानों की लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। आज़ादी के 77 साल में 3.5% जो ब्राह्मण हैं केवल उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट चलाने का काम किया, उनकी पार्टियों ने चलाने का काम किया। कांग्रेस भगाओ तो बीजेपी आती है, बीजेपी भगाओ तो कांग्रेस आती है। जब तक बहुजन एकजुट नहीं होगा और एकजुट होकर के अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। बहुजन को इस बात के लिए जागृत करना है कि जाति धर्म भाषा क्षेत्र से ऊपर उठकर बहुजन को ये समझना होगा कि जो फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के आधार पर जब लीडरशिप चुनेगा तब बहुजन शासक बन जाएगा, और शासक बन जाएगा तो अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जब राजनीति होती है, जब चुनाव आते हैं, तब संविधान, बाबा साहब और दलित और बहुजन याद आते हैं और चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी विकास पटेल। क्या कहेंगे जिस तरीके से तमिलनाडु की घटना आई है, बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष को चाकू गोदकर मार दी गई है, उसके बाद ये तमाम इंडिया गठबंधन के वो नेता जो संविधान दिखाया करते थे, जो बाबा साहब की बात कर रहे थे, उनके चेहरे पर मौन साधा हुआ है, उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देश में जो SC ST और OBC के लोग हैं खास तौर से, तो उनके ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार पूरे देश भर में हो रहा है। और उसका कारण ये है कि देश में जो बड़े पैमाने पर जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट है, खास तौर से RSS BJP के, उसके द्वारा इस प्रकार के लोगों का मनोबल बढ़ाया गया है। और वो मनोबल बढ़ाने की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। और जब ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोगों का मनोबल बढ़ गया है, इस मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ गया है, तो इससे जो SC ST OBC के जो लोग हैं उनके ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गए हैं। हो सकता है किसी स्टेट में उनकी सरकार ना हो, लेकिन जब उनका मनोबल बढ़ गया है और उस प्रकार के लोग जब हो गए हैं तो वो इस प्रकार की घटनाओं को करने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को, जो SC ST OBC के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, अभी आप देखिए तो पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई। किसी को मूंछ रखने की वजह से पीटा गया, किसी को घोड़ी पर चढ़ने की वजह से हत्या हुई, और किसी को घड़ा मटका छूने से हत्या हुई। मुसलमानों की लगातार मॉब लिंचिंग हो रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में आएँ तो लगातार बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। SC ST OBC के ऊपर तमाम फर्जी एनकाउंटर हुए। तो ये जो तमाम बातें हो रही हैं, ये बातें इसलिए हो रही हैं कि RSS BJP के लोगों ने जो पिछले समय से राज किया, उससे इस प्रकार के लोगों का मनोबल बढ़ गया। तो एक तो RSS BJP के लोग हैं, दूसरी तरफ जो उनका विरोध करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस जैसी पार्टी। कब तक चलता रहेगा ये, कब खोलेगा खून बहुजन का? जब ये कांग्रेस जैसी जो पार्टियां हैं, ये वोट लेने के लिए तो संविधान लोकतंत्र की बात करती हैं, लेकिन जहां उनकी सरकारें होती हैं या इस प्रकार की जहां घटनाएं होती हैं उनकी सरकारों में, तो उस पर भी वो लोग शिथिल रहते हैं, एक्शन नहीं लेने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं ये तब तक होती रहेंगी जब तक बहुजन एकजुट नहीं होगा और एकजुट होकर के अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं उतरेगा, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। इसके लिए बहुजन को एकजुट होना पड़ेगा। बहुजन कब समझेगा कि उसके साथ राजनीति की जा रही है? राजनीति को, उसके वोट तो ले लिए जा रहे हैं, लेकिन ना तो उन्हें हक अधिकार दिया जा रहा है, ना ही उन्हें न्याय दिया जा रहा है। नहीं, बहुजन इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि बहुजन में से ही बहुत सारे लोग निकल करके भाजपा कांग्रेस जैसे ब्राह्मणवादी दलों में काम कर रहे हैं, जिनका चेहरा दिखाया जा रहा है, और उनका चेहरा दिखा करके लोकतंत्र और संविधान के नाम पर उनका वोट बहुजनों का लिया जा रहा है। अगर बहुजनों को एक बात समझा दिया गया कि संविधान हमारा है, लोकतंत्र हमारा है, ये हमारे हित में है, लेकिन अब RSS BJP हो या कांग्रेस हो, ये जो ब्राह्मणवादी दल हैं, ये लोग भी बहुजनों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एक तो उनके समाज के नेताओं को आगे कर करके उनका वोट लूटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर लूटने का काम कर रहे हैं। तो बहुजनों को ये बात समझना होगा कि जो ब्राह्मणवादी है वो ब्राह्मणवादी है, वो हमारा नहीं हो सकता। ये बात समझना पड़ेगा। अगर ये बात बहुजन नहीं समझेगा और बार बार उनके झांसे में आ जाएगा, जैसा कि आ रहा है बार बार, तो जो बार बार उनके झांसे में आएगा, तो घोड़ा और घास की दोस्ती नहीं होती है। जब घोड़े को दोस्ती तब तक चलेगी घोड़ा और घास की, जब तक घोड़े को भूख नहीं लगी है। जब घोड़े को भूख लगेगी तो घास को खा जाएगा। तो इसलिए बहुजनों को ये बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि सांप और नेवला एक साथ नहीं रह सकते, चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकती,
शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते, बाबा साहब ने लिख दिया। अब जिनकी दोस्ती ही नहीं हो सकती, उनसे अगर बहुजन दोस्ती कर लेगा तो समस्या तो निर्माण ही हो जाएगी। तो बहुजन को इस बात के लिए जागृत करना है कि जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर बहुजन को ये समझना होगा कि जो फूले साहू अम्बेडकर की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी के आधार पर जब लीडरशिप चुनेगा, उस आइडियोलॉजी के आधार पर जब वो वोट डालेगा, उस आइडियोलॉजी के आधार पर जब वो लड़ने के लिए खड़ा होगा, तब बहुजन शासक बन जाएगा। और शासक बन जाएगा तो अन्याय अत्याचार बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कभी कांग्रेस संविधान दिखाकर वोट ले लेगी, कभी मोदी जी संविधान के सामने जाकर के लेट जाएंगे लंबा लंबा और वोट ले लेंगे। तो ये तो चल ही रहा है। लेकिन ये भी एक स्टेप है। पहले लोग संविधान को नहीं समझते थे, लोकतंत्र को नहीं समझते थे और ये लोग विरोध करते थे। लेकिन आज ये स्थिति ये हो गई कि आज तमाम संगठनों ने मिल करके जिस प्रकार की चेतना बहुजन समाज में पैदा किया संविधान और लोकतंत्र को लेकर के, तो आज जो बड़े बड़े ब्राह्मणवादी लोग जो संविधान का विरोध करते थे, आज वो संविधान दिखा रहे हैं, संविधान के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तो ये एक सफलता है बहुजन मूवमेंट की, एक बड़ी सफलता है। लेकिन इसके आगे हमको बढ़ना होगा कि हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करना होगा और ये बात तय करना होगा कि कौन हमारा हित कर सकता है और कौन केवल संविधान दिखाकर हमारा वोट लेना चाहता है लेकिन हमारा भला नहीं कर सकता है। इस बात को क्लियर कट लोगों को समझना होगा, बहुजन समाज के लोगों को समझना होगा, तभी बहुजन समाज का भला होगा। क्या ये जो आप सफलता बता रहे कि आज जो लोग संविधान का विरोध करते थे वो संविधान के आगे नतमस्तक है, यही सफलता जो बहुजन समाज की है, इसी से डरे हुए हैं कुछ लोग? बिल्कुल डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं होते, डरे हुए हैं और इस सफलता को ये बहुजनों के हित में ना जाए, बहुजनों के पार्टियों के पक्ष में ना जाए, ये जो चेतना पैदा हुई, ये जो जागृति पैदा हुई, ये बहुजनों की पार्टियों के पास में ना जाए, वो मजबूत ना हो, इसलिए ये सारे मुद्दे जो ब्राह्मणवादी दल हैं वो खुद ही उठा ले रहे हैं कि ताकि हम बहुजनों का समर्थन हमारे पास ही रहे, मतलब मालिक हम ही रहें, मालिक हमें रहे, बहुजन सत्ता में ना आए। कांग्रेस जाए तो बीजेपी आए, बीजेपी जाए तो कांग्रेस आए, जो 77 साल से खेला चल रहा है। आप बताइए, अगर हम पूछें कि 77 साल में एक भी शेड्यूल कास्ट की पार्टी का नाम बताइए जिसने सेंटर गवर्नमेंट चलाई हो, एक भी शेड्यूल ट्राइब की पार्टी का नाम बताइए जिसने सेंटर गवर्नमेंट चलाई हो, एक भी ओबीसी की पार्टी का नाम बताइए जिसने एक पंचवर्षीय 5 साल के लिए सेंटर गवर्नमेंट चलाई हो, एक भी माइनॉरिटी की पार्टी का नाम बताइए जिसने सेंटर गवर्नमेंट चलाई हो। तो कोई नहीं चलाया है, बल्कि राजपूत और वैश्यों ने भी नहीं चलाया है। आज़ादी के 77 साल में 3.5% जो ब्राह्मण हैं, केवल उन्होंने सेंटर गवर्नमेंट चलाने का काम किया, उनकी पार्टियों ने चलाने का काम किया। कांग्रेस भगाओ तो बीजेपी आती है, बीजेपी भगाओ तो कांग्रेस आती है। और जो मुद्दों पर हम लोग बहुजन समाज को जागृत कर रहे हैं, उससे बहुजन समाज की पार्टी मजबूत नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसकी बात भी हम ही करेंगे, लेकिन काम उस पर नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे। तो बात करके हमारा वोट लेने का काम वो लोग कर रहे हैं, तो इससे हमारे समाज को सतर्क होना चाहिए। अभी वहाँ की तमिलनाडु की सरकार है, वो कह रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या लगता है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ खाना पूर्ति का काम किया गया, जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, अफरा तफरी ना मचे, इसलिए ये जबरदस्ती का गिरफ्तारी है। क्या कहते हैं आप इस पर? इस पे तो हम यही कहेंगे कि अगर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है तो उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करना चाहिए और जो न्यायिक प्रोसेस है उस न्यायिक प्रोसेस में जाना चाहिए और उसके आधार पर जो कठोर से कठोर सज़ा हो सकती है वो सज़ा देना चाहिए, क्योंकि हत्या को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। वो चाहे तमिलनाडु में हो या उत्तर प्रदेश में हो या दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, किसी की भी सरकार हो, हत्या हुई है तो गलत हुआ है। और गलत अगर हुआ है बहुजन समाज के व्यक्ति के साथ में तो उसको पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, उसको सख्त कदम, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था और प्रशासन में भी दिक्कत है, न्याय मिलने में समस्याएं बहुत आती हैं। बिल्कुल, न्याय व्यवस्था में इसलिए दिक्कत है कि जो SC ST OBC के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इनको रिप्रेजेंटेशन का हक दिया कि शासन प्रशासन में ये लोग भी रिजर्वेशन के माध्यम से पहुँचे। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि तमाम पदों पर SC ST OBC के लोग रिजर्वेशन का ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से नहीं पहुँच पा रहे हैं और इससे बड़े बड़े पदों पर जो अधिकारी हैं वो उसी मानसिकता के लोग हैं, या SC BC के भी कुछ लोग हैं तो वो दबाव में काम कर रहे हैं। और इसलिए जो न्याय व्यवस्था है वो पूरी तरीके से सही तरीके से नहीं चल रही, बल्कि न्याय व्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा हुआ। जैसे अभी मान लो EWS आरक्षण का मामला था तो न्यायपालिका ने कहा सही है, बिहार में आरक्षण बढ़ाया गया था उसको न्यायपालिका ने कहा गलत है, 50% की सीमा वो भी क्रॉस कर रहा है, 50% की सीमा वो भी क्रॉस कर रहा है।
लेकिन SC ST OBC का आरक्षण बढ़ा तो हाई कोर्ट ने कहा गलत है, और EWS आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट तक ने मोहर लगा दिया कि सही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये बातें इसलिए है कि जो इस मानसिकता के लोग समाज में हैं, उसी मानसिकता के लोग प्रशासन में हैं। तो वो प्रशासन में जब उस मानसिकता के लोग बैठे हैं तो इस मानसिकता के लोगों को बल मिलता है, सपोर्ट मिलता है। एक मानसिकता वालों के हर जगह कब्जा है, प्रशासन हो, सत्ता हो या न्यायपालिका हो, हर जगह एक ही व्यक्ति, एक ही समाज के लोगों का कब्जा है। बिल्कुल एक ही मानसिकता वालों का लगभग बहुसंख्या में कब्जा है। और इसका ये नतीजा ये है कि पूरे देश भर में एक जैसी घटनाएं क्या होती उपाय हैं। है इन्हें हटाने के लिए और बहुजन समाज इसका उपाय यही है कि बहुजन समाज जागृत हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से जागृत नहीं हुआ है। तो उसको पूरी तरीके से जागृत करना होगा, और जागृत करके देश की सत्ता और व्यवस्था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें शासन करती जमात बनना है, तो उस लक्ष्य को लेकर के हमको देश की सत्ता अपने हाथ में लेना होगा और व्यवस्था परिवर्तन करना होगा कि देश में जो हर पद हैं, हर जगह बहुजन समाज के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए सड़कों पर भी संघर्ष करना होगा और सदन में भी संघर्ष करना होगा। जब हर जगह हमारा प्रतिनिधित्व होगा, देश की सत्ता व्यवस्था हमारे नियंत्रण में आएगी, तो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा। जो शासक होता है उस पर अन्याय अत्याचार नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो साफ साफ इन्होंने कह दिया कि अगर न्याय चाहिए और अपना जो जिस तरीके से अन्याय हो रहे हैं बहुजन समाज के साथ, उसका अगर काट करना है और सभी पदों पर बहुजन समाज का होना इसके लिए बेहद ज़रूरी है। सड़क से लेकर संसद तक जब बहुजन समाज होगा तभी जाके समाज में उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें बराबरी का हक मिल सकेगा। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।